नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 4N60 यानी 4N60 मॉसफेट के बारे में, जो कि बहुत ही पॉपुलर नाम है और लगभग पावर सप्लाई है या अडाप्टर है या कोई भी स्विचिंग डिवाइसेस है जिसके अंदर स्विचिंग की क्रिया होती है, उसके अंदर 4N60 यानी 4N60 मॉसफेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये 4N जो कैटेगरी है ये काफी तरह की होती है, जैसे 2N60, 3N60, 4N60, 5N60, 6N60, 7N60 यानी 8N60 भी होते हैं। तो इस तरह ये N सीरीज जो होते हैं मॉसफेट, ये सबसे ज्यादा पावर सप्लाई सेक्शन के अंदर यूज में लिए जाते हैं, जो कि 3 पिन के अंदर आते हैं। तो इस जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 4N60, जो कि 3 पिन का एक मॉसफेट है, उसके बारे में, उसकी वर्किंग, उसकी टेस्टिंग और उसकी पिन डिटेल। तो ये किस तरह काम करता है, कौन कौन सी कैटेगरी में आता है, मल्टीमीटर से इसकी किस तरह टेस्टिंग की जाएगी और इसको किस तरह यूज किया जाएगा और इसका काम क्या है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं। 4N60 यानी 4N60 मॉसफेट। तो आपके सामने ये मॉसफेट का एक डायग्राम बना हुआ है जिसके ऊपर 4N60 लिखा हुआ है, या इस तरह का आपके सामने ये 4N60 मॉसफेट बना हुआ है। ये फिजिकल है, जो हमें मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है, जिसे हम टच कर सकते हैं, हार्ड यानी महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर जो होता है। तो वो इस तरह बना होता है, एक 3 पिन के अंदर इस तरह वो होगा, या एक इस तरह मॉडल आता है। ये 2 तरह के मॉडल आते हैं, एक प्लास्टिक के अंदर और एक मेटल के अंदर, और एक इसके अलावा 2 मॉडल और है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे पिन डिटेल के बारे में। तो आपके सामने जो लेफ्ट हैंड साइड होती है इसकी गेट की पिन होती है। ये लेफ्ट हैंड साइड जो होती है इसकी, ये गेट होता है। सेंटर के इसके अंदर ड्रेन पॉइंट होता है और राइट हैंड साइड सोर्स पॉइंट होता है। लेकिन जो इसका टॉप है, जो मेटल के अंदर जो मॉसफेट बना होता है, टॉप हिस्सा होता है, जो हिस्सा होता है वो इसके सेंटर पिन के साथ जुड़ा होता है। अगर बाई द वे किसी कारण ये सेंटर पिन यानी ड्रेन पॉइंट अगर इसका ब्रेक हो जाए, तो आप इसका हीट सिंक को यूज करके ड्रेन की जगह पे आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंटर के अंदर जुड़ा होता है, जो कि ड्रेन पॉइंट है। और जो ये टॉप वाला, ये एक हीट सिंक का भी काम करता है, यानी आप इसको हीट सिंक के साथ लगा के इसको प्रयोग में ले सकते हैं। तो ये तो है हमारा जो इसकी पिन डिटेल के बारे में। तो अब बात करेंगे इसका जो डायग्राम किस तरह बना होता है। ये इसका देख लो, सिंबॉलिक डायग्राम है। तो इस तरह ये डायग्राम के अंदर बना होता है। ये इस साइड, जिस साइड ये निशान लगाया हो, ये इसका गेट पॉइंट होता है, यानी जिसे हम ट्रिगर पॉइंट कहते हैं। यानी इस मॉसफेट को ट्रिगर मिलने के बाद ये सोर्स टू ड्रेन, या जिस हिसाब से इसको यूजेबल के हिसाब से लिया गया है, उस हिसाब से ये ड्रेन टू सोर्स और सोर्स टू ड्रेन ये सप्लाई पास आउट कर सकता है। तो गेट के ऊपर ट्रिगर देने के बाद ही ये मॉसफेट काम करेगा, यानी सोर्स टू ड्रेन ये सप्लाई पास आउट कर सकता है। तो इसके अंदर सोर्स के और ड्रेन के बीच में जो इंटरनल जो बना होता है डायग्राम, उसके अंदर एक डायोड बना होता है। ठीक है जी, जो ड्रेन और सोर्स के साथ मिला होता है, ये एक डायोड होता है। तो वो भी हम किस तरह ये काम करे इसके बारे में भी हम आगे सर्किट के अंदर करेंगे। तो ये है बेसिकली 3 पिन का हमारे पास मॉसफेट, जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई यानी सिग्नल को स्विचिंग करने के लिए काम में लिया जाता है। अब बात करेंगे इसकी कौन कौन सी कैटेगरी है, किस किस कैटेगरी के अंदर ये मॉसफेट आता है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये आपके सामने देख सकते हैं कि ये जो मॉसफेट है 600 वोल्ट तक का आउटपुट आउट कर सकता है, यानी 600 वोल्ट तक का ये काम कर सकता है। और ये 4N60 कैटेगरी का जो मॉसफेट होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, जिसके ऊपर 4N60 लिखा होता है। सबसे पहले तो N का मीन्स ये N चैनल लगा मॉसफेट है, यानी कौन सा मॉसफेट है ये,
एन चैनल मॉसफेट है। 4 का मीन्स होता है ये 4 एम्पियर और एन चैनल। 60 का मीन्स होता है 600 वोल्ट, यानी 4 एम्पियर एन चैनल कैटेगरी के अंदर 600 वोल्ट तक ये मॉसफेट काम करेगा। ठीक है जी। तो ये तो होता है हमारा मॉसफेट जिसके ऊपर नंबर मेंशन किया होता है, कौन सा, 4N60। 4N60 का आपका मीन्स समझ गए होगे। 4N60 का मीन्स 4 एम्पेयर एन चैनल और 600 वोल्ट। 60 का मीन्स 60 बराबर 600। ठीक है जी। तो ये तो होता है इसका कैटेगरी और नंबर के अकॉर्डिंग। अब बात करेंगे कौन कौन से टाइप के अंदर आता है। नंबर एक तो ये मॉडल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसके ऊपर मेंशन क्या कुछ लिखा होता है, 4N60F लिखा होता है। जिसके ऊपर F लिखा होगा ना, इसको हम हीट सिंक के साथ अटैच कर सकते हैं, जो कि पैकेज कौन सा आता है, 251 आई पैक के अंदर, यानी आई पैक मॉडल होता है उसके अंदर आता है। यानी इसकी हीट सिंक टॉप वाली होती है वो कम होती है, यानी इसको आप छोटे सर्किट साथ अटैच करके इसको यूज में ले सकते हैं। और उसके बाद एक मॉडल आता है 4N60G। जी का मीन्स ये जो हमारे चिप डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर इस मॉसफेट का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक बोर्ड के ऊपर ही ये पेस्ट हो जाता है। इसको अलग से कोई हीट सिंक लगा के या पेच लगा के कसने की जरूरत नहीं होती है। ये डायरेक्ट बोर्ड के ऊपर पेस्ट हो जाता है और ये अपना काम कर देता है। तो इसे बोलते हैं 4N60G, जिसे बोलते हैं 252 डी पैक के अंदर, ये होता है डी पैक के अंदर। और उसके बाद एक मॉडल आता है 4N60A मॉडल। 4N60 जो ए मॉडल है, ये हम एसएमपीएस, इन्वर्टर या चार्जिंग सेक्शन या अडाप्टर के अंदर सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसके साथ हीट सिंक का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो मॉडल आता है इसे बोलते हैं 220 ए बी मॉडल। तो ये ऊपर साइड, इस साइड जो होता है यहाँ पे, ये मेटल का बना होता है पूरा पूरा। इसको आप हीट सिंक के साथ लगा के और यहाँ पे स्क्रू लगा के इसको टाइट करके आप यूज कर सकते हैं हाई स्विचिंग के लिए। और एक मॉडल आता है 4N मॉडल। 4N मॉडल जो कि 220F पैकेज के अंदर होता है। तो इसका मीन्स क्या है कि ये पूरे का पूरा प्लास्टिक की बॉडी के अंदर होता है, यानी पूरा का पूरा ये मेटल नहीं होगा, प्लास्टिक के अंदर होगा। आप इसका प्रयोग किसी भी डिवाइस के अंदर लगा सकते हो जिसके अंदर हीट सिंक लगी हो चाहे ना लगी हो। बॉडी के साथ इसको अटैच कर सकते हो आप, कहीं पे भी इसका स्क्रू लगा के इसको एज ए हीट सिंक किसी भी डिवाइस को इसके साथ यूज करके आप इसकी हीट सिंक बना सकते हो, क्योंकि इसके साथ कोई भी करंट आने का खतरा नहीं होता, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्लास्टिक का बना होता है। तो एक है ये कैटेगरी। ठीक है जी। तो इसका मेन काम क्या है, बेसिकली अभी ये हो गया कैटेगरी और पिन डिटेल। अब बात करेंगे इसका काम। तो ये काम किस तरह करता है, ये लो यानी सिग्नल को हाई सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए काम में लिया जाता है, जिसके अंदर डीसी टू डीसी कन्वर्टर, पीडब्ल्यूएम सिस्टम या मोटर कंट्रोल, ब्रिज सर्किट, ठीक है जी, या स्विचिंग सिस्टम, स्विच मोड पावर सप्लाई, इसके अंदर इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। यानी इसके ऊपर सिग्नल देके इसको ऑन करके हाई फ्रिक्वेंसी वाला सिग्नल जनरेट करवाया जाता है, और वो सिग्नल ट्रांसफार्मर के ऊपर देके ट्रांसफार्मर को ऑन करके आउटपुट के रूप में हमें सप्लाई दी जाती है। तो अब बात करेंगे कि ये जो इसका चेक करने का मेथड क्या है, इसको किस तरह हम चेक करेंगे, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो आपके सामने ये देखिए, ये एक डायग्राम बना हुआ है। ठीक है जी। तो इसी मॉसफेट का ये डायग्राम बना, इसको चेक करने का मेथड क्या है सबसे पहले, और उससे सबसे पहले है कि इसको ये वर्किंग किस तरह करता है, काम किस तरह करता है। तो काम करने के लिए सबसे पहले इसके गेट के ऊपर पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है। जब इसके गेट पे पॉजिटिव सप्लाई मिलती है तो ड्रेन टू सोर्स ये सप्लाई पास आउट कर देता है, यानी
एम्पलीफाई सिग्नल पास आउट करता है। जैसे मान के चलिए इसके गेट के ऊपर हाई सिग्नल जितनी बार भी आएगा तब ये सोर्स टू ड्रेन सिग्नल पास आउट करता रहेगा। जैसे जैसे हाई लो का सिग्नल आता जाएगा ये हाई लो यानी स्विचिंग का काम करता रहेगा। स्विचिंग आई मीन हाई लो हाई लो हाई लो, स्विचिंग का काम। ठीक है, तो मॉसफेट का मेन काम होता है स्विचिंग करना, किसी भी सर्किट को लो फ्रिक्वेंसी को हाई फ्रिक्वेंसी में जनरेट करके आउटपुट को चलाना। तो ये जो मॉसफेट है इसकी बेसिकली 3 पिन होती है। कौन कौन सी? जिस के ऊपर ट्रिगर दिया जाता है उसे बोलते हैं गेट पिन, और एक होती है इसकी सोर्स पिन, एक होती है ड्रेन पिन। तो टोटल ये 3 पिन के अंदर आता है हमारा जो मॉसफेट है, 3 पिन के अंदर आता है। और अब बात करेंगे इसको चेक करने का मेथड किस तरह है। इसको किस तरह चेक करेंगे? चेकिंग के दौरान सिर्फ ड्रेन और सोर्स पिन, सिर्फ ड्रेन और सोर्स पिन ही मल्टीमीटर के अंदर वैल्यू शो करेगी। इसका गेट और कोई भी इसका यानी गेट जो है वो वैल्यू शो नहीं करेगा, सिर्फ 2 पिन ही इसकी मल्टीमीटर में शो करेगी। अब इसको चेक करने का मेथड क्या है? चेक करने का जिस तरह हम डायोड चेक करते हैं वही सेम मेथड है। तो आप देख सकते हैं ये एक डायोड जंक्शन लगा हुआ है। तो इसको क्या है, ये जो डायोड का है ड्रेन के साथ वाला ये है कैथोड पॉइंट, और इस साइड जो डायोड का कौन सा हिस्सा है, एनोड पॉइंट। तो अब क्या करेंगे, मल्टीमीटर जो हमारा है उसको बीप की रेंज के अंदर सेट कर लेंगे। हम मल्टीमीटर को बीप की रेंज में सेट करेंगे, और के वाले पॉइंट के ऊपर ब्लैक प्रोब, और ए वाले पॉइंट पे यानी सोर्स पॉइंट पर रेड प्रोब लगाएंगे। तो मल्टीमीटर के अंदर लगभग 500 से या 550 के करीब करीब वैल्यू शो होनी चाहिए। 500 से लेकर 550 के करीब करीब मल्टीमीटर आपकी वैल्यू शो करना चाहिए। अगर शो कर रहा है तो आपका मॉसफेट ओके है। वो भी यही कंडीशन में जो मैंने बताई है। अगर आपने मल्टीमीटर यहाँ पे रेड प्रोब रखी है, यहाँ पे ब्लैक प्रोब रखी है, फिर भी वैल्यू आ रही है तो ये खराब है। सिर्फ इसकी वैल्यू एक साइड आएगी, जिस तरह हमारी डायोड की वैल्यू आती है उसी हिसाब से इसकी एक तरफ वैल्यू आएगी। अगर इसकी एक तरफ वैल्यू आ रही है तो ये ओके है, अगर दोनों तरफ वैल्यू आ रही है, बीप आ रही है, तो ये खराब है। तो और जो इसके गेट पॉइंट होता है इसके ऊपर किसी भी साइड इसकी वैल्यू शो नहीं करेगा। टेस्टिंग के दौरान सिर्फ ड्रेन और सोर्स की वैल्यू ही काउंट की जाती है, वो भी एक साइड। अगर वैल्यू इसकी एक साइड आ रही है तो आपका मॉसफेट ओके है, अगर बीप आ रही है या दोनों तरफ वैल्यू आ रही है तो ये मॉसफेट खराब है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक 4N60 मॉसफेट। ठीक है जी, तो इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल बता दिए मैंने। अब बात करेंगे कुछ इसके इक्वल नंबर, यानी अगर 4N60 हमारा मॉसफेट है, 4N60 अगर हमारा मॉसफेट खराब हो जाए तो इसकी जगह पे कौन कौन सा और मॉसफेट लगा सकते हैं? तो 5N60 मॉसफेट यूज कर सकते हैं आप, 6N60 भी मॉसफेट यूज कर सकते हैं आप। ठीक है जी, और 7N मॉसफेट, यानी इससे ऊपर कैटेगरी का कोई भी मॉसफेट आप लगा के उस सर्किट को ऑपरेट करवा सकते हो, क्योंकि आपने एम्पेयर ज्यादा कर दिए हैं, कम नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। एम्पेयर ज्यादा होने के बाद सर्किट आपका काम करेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, पर लेकिन आपको कैटेगरी जो है एन सीरीज की ही रखनी पड़ेगी। जैसे 4N60 की जगह पे 5N60 मॉसफेट या 6N60 या 7N60 मॉसफेट लगा के उस सर्किट को आप ऑपरेट करवा सकते हैं। बिल्कुल वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल सेम होगी इनकी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक 4N60 मॉसफेट, जो कि 3 पिन के अंदर आता है और स्विचिंग के लिए इसको काम में लिया जाता है। अगर इसके बारे में कोई और भी आपको डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।